7.2 चल रही थी अपनी और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया हुआ है आपको और आपको इस डायग्राम में बोला है कि आपके पास दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो एबीसी बना हुआ है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास कौन सा बना हुआ है, बीसीडी। और दोनों के दोनों उसने कहा है, दोनों के दोनों कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब आपको कैसा बोला है। और प्रूफ करने के लिए आपसे बोला है कि एबीडी बराबर आ जाए किसके, एसीडी के। तो एबीडी कहाँ है भाई, ए से डी तक वाली लेंथ आ जाए, तो मतलब ये पूरा एंगल बराबर आना चाहिए किसके, इस पूरे एंगल के बराबर। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको जो जो दे रखा है उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है ट्राइंगल जो ए बी सी है ना, वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो अपन को पता है इसके अंदर दो साइड बराबर होने वाली है। और उसने देखो डैश से बता भी रखा है कि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अब आपको पता है कि किसी ट्राइंगल में आपके पास अगर दो साइड बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी जो है वो बराबर हुआ किसके, एसीडी के। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, समीकरण 1। अब दूसरी की मदद लेते, दूसरी एक चीज अपन को दे रखी है फिर से कि यार ट्राइंगल जो है डी बी सी वो भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो बराबर है, जिसके अंदर बराबर है बीडी किसके, सीडी के। तो यहाँ लिखेंगे आपके बीडी बराबर है किसके, सीडी के। चलो वापस से देखते हैं, ये ट्राइंगल कैसा है। अब यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है, इसमें दोनों बराबर है। तो इनके अपोजिट जो एंगल है ये दोनों वो भी बराबर होंगे, तो इस एंगल का तो नाम होगा डीबीसी, डीबीसी। और इस वाले के एंगल का नाम होगा डीसीई, डीसीबी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। अब देखो मेरी बात सुनना, मुझे पूरा लाना था, मतलब यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा लाना था। मेरे को क्या पता चला कि ये दोनों तो बराबर आ गए। अब मुझे पूरा चाहिए, मतलब ऐसे यहाँ तक चाहिए पूरा, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में प्लस कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जब प्लस करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस प्लस होगा, तो एंगल एबीसी में प्लस होगा कौन, डीबीसी। और आरएचएस में आरएचएस प्लस होगा, मतलब एंगल एसीडी में प्लस होने वाला है कौन, डीसीडी। अब डायग्राम में देखो एबीसी का है, एबीसी सिर्फ आपके ये वाला एंगल है, डीबीसी का है तो डीबीसी सिर्फ आपके पास ये वाला एंगल है। और दोनों प्लस होंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो पूरे का नाम क्या बनेगा, ए बी डी। क्या बनेगा भाई, ए बी डी। और एसी सिमिलरली उसमें भी क्या बनेगा, एसी डी। और ये आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपके इस तरह से था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा आपके पास। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राइंगल था आपका, इसकी साइड जो एबीसी है इसको प्रोड्यूस किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। और कहां तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है। फिर उसने क्या कहा है, जिसे उसने इस तरह से बढ़ाया है कि जो एबी है ना वो बराबर आ जाए किसके, एबी बराबर आ जाए किसके, एडी के बराबर आ जाए। ये आपको दिया हुआ है। फिर इसके बाद उसने इतना सा देने के बाद आपसे कहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो बीसीडी है वो क्या हो, एक राइट एंगल हो, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो, 90 हो। मतलब आपको बीसीडी की वैल्यू 90 लाना है। तो देखो बेटा इस 90 कहां है आपके, ये इस एंगल को पूरे को 90 लाना है। तो सीधी सी बात है, देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि यार जो एबी था ना, मैं एक चीज निकाल रहा हूं पहले, इसके आगे काम आएगी। एबी था वो एसी के बराबर है और एडी जो है वो किसके बराबर है, एडी बराबर है एबी के। तो इन दोनों को जब मैंने देखा ध्यान से तो दोनों में एबी नजर आ रहा था, दोनों में एबी नजर आ रहा है, मतलब ये भी एबी के बराबर है और ये बंदा भी एबी के बराबर। तो ये दोनों बंदे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो एसी है वो बराबर आएगा एडी के। अब अपन एक एक करके लेना शुरू करते हैं। पहले एक बार वाला ट्राइंगल लेंगे, तो इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में आपके ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, फिर एक बार ये वाला ट्राइंगल लूंगा और इस वाले ट्राइंगल का नाम आपके पास क्या है बताएंगे कोई, इस ट्राइंगल का नाम है एसीबी। ठीक है, तो देखो क्या पता चला मुझे कि इस वाले ट्राइंगल में तो एबी बराबर था किसके, एसी के। तो ये लिख दिया एबी बराबर है एसी के। और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। और देखो इस वाले ट्राइंगल में एसी और एडी बराबर आ रहा है, कैसे, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से। तो मैं लिख दूंगा कि यार एसी बराबर है किसके, एडी के। और ए बराबर आया तो ये अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से लाए, इस वजह से ये बराबर आया। चलो बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। तो इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें अगर अपन, तो इस वाला ट्राइंगल ये देखो, ये दिख रहा है ए बी सी, इसके अंदर ये दोनों साइड बराबर है। तो सीधी सी बात है, इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है आपके
ए सी बी, दोनों के दोनों बराबर है, दोनों को मैं मान लेता हूं क्या है, दोनों के दोनों एक्स है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो यार ये वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाली लाइन जो है इसके बराबर थी, इसका नाम था ए सी डी, तो ये लाइन इसके बराबर थी, तो इसका मतलब इसका सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो एंगल ए सी डी है ना वो बराबर होगा किसके, एडीसी के, एडीसी। और इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं वाई। ये आपके क्या आएगा, अभी काम आएगा, मतलब एक्स वाई मान लोगे ना आप तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, चलो इस डायग्राम में आते हैं। यार इस वाले में तो मैंने इन दोनों को एक्स माना, तो मतलब ये एंगल भी एक्स है और ये एंगल भी एक्स है, और इस वाले में मैंने इन दोनों को क्या माना, वाई और वाई। ठीक है, चलो बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल। बड़ा वाले ट्रायंगल का नाम है एन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है भाई, ट्रायंगल का नाम है बीसीडी, बीसीडी। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब आप प्लस करते हो तो उसका रिजल्ट इसके बराबर आता है 180 के। तो चलो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ तीनों का रिजल्ट, तो तीनों का रिजल्ट प्लस करूंगा तो देखो मैं यहाँ पर इसको क्या माना था मैंने, एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। फिर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर इस एंगल पे दो एंगल बने हुए, एक तो एक्स और एक वाई, तो दोनों मिल जाएंगे साथ में, तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई। और फिर वहां ऊपर गए तो वहां कौन बना हुआ है आपके, वाई, और बराबर में कितना आएगा 180। तो बताओ यहाँ कितने एक्स हो गए, 2x, और कितने वाई हो गए, 2y, बराबर में क्या चल रहा है 180। देखो ये दो कॉमन आया, जैसे दो कॉमन आएगा तो कुछ ऐसे बनेगा और इक्वल में आपके 180। अब आपको पता है कि यदि कॉमन है तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा, 90 टाइम। और देखो x प्लस वाई, देखो x और y ये रहा, देखो x और y दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा बीसीडी बनाएंगे। तो इस चीज को तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बीसीडी, और बराबर में कट होने के बाद मिला आपके 90। और देखो आपको ये प्रूफ करना था, 90 लाना था, ये आपका क्वेश्चन खत्म।